Assalamu alaikum students, this is Shamir Khan. Welcome to my channel Students Club. So students, in this video we are going to discuss about how to make a comparison page in HTML, CSS and Bootstrap. So comparison page basically हम लोग यूज कर सकते हैं फिल्टर्स के पेजेस के थ्रू, सॉरी फिल्टर्स के थ्रू। सही है, बूटस्ट्रैप में एक टॉपिक है फिल्टर्स का, तो वो हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है वो डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक टेबल बना हुआ है और टेबल के अंदर बहुत सारी जो है वो फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, लास्ट नेम लिखा हुआ है, ईमेल आईडी लिखी हुई है स्टूडेंट्स की। बट हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स में से सिर्फ एक स्टूडेंट का जो है वो डाटा चाहिए, उसकी ईमेल आईडी चाहिए या उसका लास्ट नेम या उसका फादर नेम चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, हम सर्च बार में सिर्फ लिख देंगे उसका नाम और उसका नाम हमारे पास टॉप पे शो होने लग जाएगा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि हम किस तरीके से फिल्टर आउट कर रहे हैं अपने डाटा को। सही है, तो इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करवाते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर हम ये देख लेते हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी कि कंपैरिजन पेज में भी हमारे पास ये बहुत यूज होता है। कंपैरिजन पेज में मतलब आपको जब अलग अलग प्रोडक्ट्स की कंपैरिजन करवानी होती है तो आप एक टेबल बना लेते हो और टेबल में डिफाइन कर देते हो कि यार ये प्रोडक्ट है और इसकी इसकी जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई फैशन डिज़ाइनर हो, सही है, तो जैसे जे डॉट हो गया, तो जे डॉट के अंदर बहुत सारी जो है वो आपके पास प्रोडक्ट्स आ रही होंगी। सही है, कुर्ता शलवार पैंट शर्ट कुछ भी बहुत सारी हो सकती हैं, लातादार। सही है, तो वो आ रहे होंगे। अब आपने लिखा सर्च बार पे कुर्ता शलवार सिर्फ, तो कुर्ता शलवार से रिलेटेड सिर्फ प्रोडक्ट्स जो हैं वो कंपेयर हो सकेंगी कि कुर्ता शलवार में ये चीज़ें अच्छी हैं, ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। तो इस तरह से हम लोग कंपैरिजन पेज भी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्टर्स इन बूटस्ट्रैप 3। सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मैंने छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दिया कि फिल्टर्स यूज किधर किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक फाइल क्रिएट कर लेंगे अपनी। मैं इधर गया और मैंने क्या कर दिया भाई, filters.html की फाइल मैंने क्रिएट करी हुई है फिलहाल। तो filters.html की यहाँ पे मैंने फाइल क्रिएट हुए हुए आ गई। अब मैं क्या करूँगा, HTML की नॉर्मल बॉयलर प्लेट जनरेट कर लूँगा Shift+1 से, और इसके अंदर जो है वो मैं बूटस्ट्रैप के सीडियंस इंपोर्ट करवा दूंगा। सही है, तो बूटस्ट्रैप के सीडियंस आ गए मेरे पास इसमें, और स्क्रीन का साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। और बॉडी के अंदर जो है वो मैं सबसे पहले जो है वो एक डिव बना लूँगा। अच्छी बात है कि इसको जो है वो कंटेनर में ही रखा जाए। सही है, तो मैंने इसको कंटेनर में रख दिया और कंटेनर के अंदर जो है वो मैंने डिफाइन कर दिया कि हमारा एक इनपुट फील्ड है। सही है, तो एक इनपुट फील्ड मैंने डिफाइन कर दी टेक्स्ट के नाम से, और इसके अंदर जो है वो मैं क्लास दे दूंगा हाँ, इनपुट फील्ड्स यानी कि फॉर्म्स। तो फॉर्म्स की जो है वो मैंने वीडियो अपलोड करी हुई है। सही है, आप फॉर्म्स की वीडियो भी देख सकते हैं जाके। तो मैं उसका बटन आई 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 बटन पे भी उसकी लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। क्लास दी मैंने, और क्लास में मैं क्या दे दूंगा भाई, ये हमारे पास हो गया फॉर्म कंट्रोल। सही है, फॉर्म कंट्रोल मैंने कह दिया, और फॉर्म कंट्रोल के बाद जो है वो मैं इसको एक स्पेसिफिक अपनी आईडी दे देता हूँ। आईडी क्यों दे रहा हूँ मैं, आईडी अभी समझ आएगा आपको, उसका रीज़न समझ आएगा। तो मैंने इसको एक आईडी दे दी माई इनपुट फिलहाल के लिए। सही है, और प्लेस होल्डर भी दे देते हैं, चलो अच्छा बनाने के लिए भाई। सर्च हेयर लिख देते हैं, सर्च हेयर लिख दिया मैंने इसको। और सर्च सर्च हाँ, अब स्पेलिंग सही हो गई इसकी, सर्च हेयर कर दिया मैंने इसको। सही है, इनपुट फील्ड आ गई हमारे पास, और इनपुट फील्ड के अंदर जो है वो मैं अब इनपुट फील्ड के बाहर आके जो है वो हम लोग एक टेबल बनाना शुरू कर दें। अच्छा, पहले इसके ऊपर मैं एक हेडिंग डाल दूँ छोटी छोटी सी, फिल्टर बल्कि H1 ही डाल देता हूँ। H1 लिखा मैंने और लिख दिया फिल्टर्स इन बूटस्ट्रैप 3। सही है, अच्छा जी। और फिल्टर्स के बाद जो है वो मैं लिख दूंगा इसके अंदर इनपुट फील्ड भी आ गई, और इनपुट फील्ड के बाद जो है वो हमारे पास एक टेबल भी आ जाएगा भाई, एक टेबल आ जाएगा। और टेबल के अंदर अब मैंने आप लोगों को टेबल भी बहुत डिटेल में कराया हुआ है, एक एक चीज़। सही है, उसकी भी मैं लिंक जो है वो आई बटन पे दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं बूटस्ट्रैप 3 के टेबल्स किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। सही है भाई।
तो टेबल की मैंने क्लास पास करवा दी, और टेबल की क्लास में टेबल आता है, और टेबल के बॉर्डर्स चाहिए तो हम टेबल डैश बॉर्डर लिख देते हैं, और सॉरी बॉर्डर्ड होता है इसका। और एक और जो होती है वो होती है टेबल डैश स्ट्राइप। सही है भाई। तो ये मैंने बूटस्ट्रैप की टेबल्स की क्लास यहाँ पे इंपोर्ट करवा दी। और इसके बाद जो है स्ट्राइप्ड की स्पेलिंग आई डोंट थिंक सो कि सही है यहाँ पे। हाँ, तो स्ट्राइप कर दिया मैंने इसको, और अब सही है, बॉर्डर्ड हो गया, सही है, सब कुछ हो गया, वीआईपी हो गया। अब टेबल के अंदर जो है वो मैं सबसे पहले एक हेडिंग के तौर पे टी हेड डिफाइन कर देता हूँ। होता वैसे इससे कुछ नहीं है, डिफाइन करें ना करें बात एक ही होती है, लेकिन फिलहाल मैंने इसको कर दिया। सही है। तो टी हेड मैंने डिफाइन किया, और टेबल्स के अंदर सबसे पहले जो है वो एक रॉ डिफाइन करी जाती है। तो टेबल की जो बुनियाद है वो रॉज और कॉलम पे होती है, लेकिन उसके अंदर भी अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले रॉ डिफाइन करी जाएगी। तो मैंने टी आर डिफाइन कर दिया, और टी आर के बाद हमारे पास टी एच आएगा या टी टी डी आएगा। टी एच रखेंगे हम, और उसकी वजह ये है कि हमें फर्स्ट हेडिंग डिफाइन करनी है, तो हम जो है वो हेडिंग को हाईलाइट करने के लिए हम टी एच डिफाइन करेंगे। सही है। तो टी एच मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेते हैं, चलें 3 कर लेता हूँ। और इसके अंदर क्या लिख दूंगा भाई मैं, फर्स्ट, चलो फर्स्ट नेम नहीं, सिर्फ नेम रख देते हैं। नेम हो गया, अ, बल्कि इसको रख देते हैं स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम, फादर नेम, और इसको कर देते हैं ईमेल। सही है। तो ये जो है वो मैंने टी एच सबके डिफाइन कर दिए। टी आर के अंदर है ये। सही है, सब कुछ परफेक्ट है, टी हेड भी है इसके अंदर। सही है। और अब टी हेड हमारी डिफाइन हो गई, अब टी बॉडी की बारी है भाई। सही है, टेबल बॉडी की बारी है। ये मैं टी हेड और टी बॉडी जो मैंने लगाया है ना, ये सिर्फ इन दोनों में फर्क करने के लिए लगाया है कि ये हमारा हेडिंग चल रही है, और ये जो है वो हमारी डिस्क्रिप्शन आएगी अब मजीद। सही है, टेबल का डाटा आएगा यानी कि इसके अंदर। तो ये मैंने सिर्फ इनको इनके बीच में डिफरेंस लाने के लिए टी हेड और टी बॉडी लगाया है। अगर नहीं लगाएंगे तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है सच। सही है भाई। अच्छा जी, टी बॉडी मैंने डिफाइन कर दी, और टी बॉडी के बाद जो है वो मैं सबसे पहले डिफाइन कर दूंगा, जैसे उसके अंदर डिफाइन किया था, एक टी आर। और टी आर के अंदर जो है वो हमें स्टूडेंट नेम पहले एक रॉ में चाहिए, एक रॉ में स्टूडेंट नेम चाहिए, सेकंड रॉ में जो है वो स्टूडेंट के फादर का नेम चाहिए, और फिर स्टूडेंट की ईमेल चाहिए। सही है। ज़रा मैं ऑटो हॉट की ओपन कर लेता हूँ। सही है भाई। तो टी आर के अंदर अब हम इंसर्ट करवा देंगे 3 टी डी। जाहिर सी बात है, टी एच भी 3 थे तो टी डी भी 3 ही होंगे। 3 टी डी मैंने इसके अंदर इंसर्ट करवा दिए, और टी डी के अंदर जो है वो मैं अपना नाम लिख देता हूँ, लेट से शामिर खान। फादर का नाम आ जाता है, और ईमेल आ जाती है। सही है भाई। तो ये इस तरीके से मेरा नाम आ गया, मेरे फादर का नाम आ गया, और ईमेल आ गई। सही है भाई। अच्छा जी, फिर जो है वो ये एक टी आर डिफाइन हो गया है, अब सेकंड टी आर भी डिफाइन कर देते हैं। तो कंट्रोल सी किया इसको मैंने, और कंट्रोल वी किया, फिर कंट्रोल वी किया। तो एक और चलो कर देते हैं, 4 टी आर डाल दिए हमने, शामिर खान से हटा के इसको कर लेते हैं, शामिर खान से इसको हटा के हम्माद कर देते हैं। सही है। हम्माद रजा कर देते हैं। फादर का नेम जो है वो, सही है भाई। तो इस तरीके से जो है वो मैंने कुछ नेम्स डिफाइन कर दिए, और एक और नाम डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ से जो है वो नेम हटा के
सही है भाई। तो ये मैंने कुछ नेम डिफाइन कर दिए, उनके फादर के नेम और ये सब जो है ना, वो मैंने एक एक चीज डिफाइन कर दी। सही है। अच्छा जी। अब इस पे अप्लाई करनी पड़ेगी हमें जे क्वेरी। अब जे क्वेरी किस तरीके से अप्लाई होती है, वो सारी चीज़ें हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। जे क्वेरी के भी सीडियंस मैंने इसी के साथ इंपोर्ट किए हुए थे, तो जे क्वेरी भी हम लोग इसी के अंदर स्टार्ट कर देते हैं। मैं डिफ से बाहर आ जाता हूँ। सही है। और मैं डिफ से बाहर आ जाने के बाद जो है वो स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करता हूँ अपनी। स्क्रिप्ट के अंदर जो है वो मैंने ले लिया सबसे पहले जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है भाई। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है भाई, डॉलर डॉक्यूमेंट बाहर आए डॉट रेडी, फिर फंक्शन बना सबसे पहले। फंक्शन के बाद क्या हुआ, हमारे राउंड ब्रैकेट्स आए और फिर हमारे करली ब्रैकेट्स आ गए। सही है भाई। तो इस तरीके से जो है वो हमारा डिफाइन हो गया एक बेसिक स्ट्रक्चर। उसके बाद मैंने क्या करना है भाई, डॉलर लेके सिलेक्टर, मतलब इसके अंदर तो वही सारी चीज़ें आती है ना, सिलेक्टर कहते हैं। अच्छा, जे क्वेरी भी मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, तो इसकी भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा और आई बटन पे भी इसकी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। सही है भाई। तो डॉलर लगाया मैंने, और डॉलर के बाद मुझे किसको एक्सेस करना है, मुझे अपने इनपुट फील्ड को एक्सेस करना है। कहाँ है इनपुट फील्ड भाई मेरी, इनपुट फील्ड ये रही मेरी। सही है। इसमें आईडी दी हुई है मैंने माई इनपुट को, तो माई इनपुट को यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं। हैश से आईडी एक्सेस हुई और माई इनपुट लिख दिया मैंने। सही है। अच्छा सॉरी, ये जो है वो आएगी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, माई इनपुट हो गया। और मैंने कहा कि भाई डॉट ऑन कब हो, किस पे हो, मैंने कहा कि जैसे ही की अप अप्लाई हो, तो मैंने कह दिया की अप। सही है। की अप जैसे ही इस पे अप्लाई हो, तो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म हो जाए। सही है ना। और वो फंक्शन क्या हो, वो फंक्शन मैं बताऊंगा इसको, जाहिर सी बात है। वो फंक्शन ये होना चाहिए कि एक वेरिएबल बन जाए सबसे पहले तो। एक वेरिएबल बन गया। सही है। और वेरिएबल के अंदर मैंने वेरिएबल बना लिया वैल्यू के नाम से, बल्कि इसको कर लेते हैं पैटर्न के नाम से। सही है। और पैटर्न के अंदर जो है वो मैंने क्या डिफाइन कर दिया, डॉलर दिस डॉट दिस, मतलब जो हमारी इनपुट फील्ड है उसी को एक्सेस कर रहा हूँ। दिस डॉट, सॉरी दिस डॉट यहाँ थोड़ी आएगा, दिस डॉट वेल। सही है। वेल, और वेल के अंदर, वेल मतलब हम इनपुट फील्ड के अंदर जो भी टेक्स्ट टाइप करेंगे उसकी वैल्यू को मैंने गेट किया है। और उसकी वैल्यू जो है ना, वो क्या होनी चाहिए, वो लोअर केस होनी चाहिए। और ये लोअर केस का अभी मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि क्या कॉन्सेप्ट है, एक मिनट। ये होगा ऐसे, डॉट लोअर केस, और ये हमारे पास एक प्री डिफाइंड मेथड है। सही है। तो इसीलिए ब्रैकेट्स, सॉरी राउंड राउंड ब्रैकेट्स आ गए हमारे पास। सही है भाई। अच्छा जी। फिर जो है इसके अंदर ये हुआ कि हमने एक और डॉलर साइन इंपोर्ट करवाया, और अब मैं किसको एक्सेस करूंगा भाई, अपने टेबल को। सही है। तो टेबल को मुझे एक्सेस करना है, तो सबसे पहले मुझे टेबल को एक आईडी देनी पड़ेगी। किस नाम से, माय टेबल के नाम से। तो टेबल को मैं एक सबसे पहले एक आईडी दे देता हूँ। कहाँ है भाई, कहाँ है टी बॉडी, ये रही। सही है। तो इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ कि क्या है भाई, माय बॉडी। सही है। तो माय बॉडी को मैंने इसको भी यहाँ पे जो है वो मैं दे देता हूँ नोटेड कॉमर्स के अंदर हैश माय बॉडी। अब बॉडी यानी कि टेबल के अंदर का जितना भी मवाद था उसको हमने गेट किया। और टेबल के अंदर भी जो टी आर है उसको हमने गेट करना है। सही है। माय बॉडी के अंदर भी जो हमारे टी आर डिफाइन हुए हैं, यानी कि टेबल रॉ डिफाइन हुई हुई है, उसको हमें लेना है। जाहिर सी बात है, पूरी रॉ का डाटा आएगा ना, ये थोड़ी ना कि सिर्फ एक टी डी आ गया। सही है। तो हमने डिफाइन कर दिया कि हमें टी आर चाहिए। अच्छा जी। फिर मैंने कह दिया कि यार फाइनली फ़िल्टर हमारे इस पे अप्लाई हो जाए, और फिल्टर के अंदर भी हमारा एक मज़ीद फंक्शन अप्लाई होगा, और फंक्शन भी एनोनिमस फंक्शन होगा।
और एनोनिमस फंक्शन के बाद जाहिर सी बात है उसकी कोई बॉडी भी डिफाइन होगी। बॉडी डिफाइन होने के बाद अभी हमें क्या करना है भाई, दिस डॉट और टॉगल। अब अब सारी बात ये आती है कि सर ये टॉगल अफेक्ट क्यों डाला, मेरे से बच्चे ये सवाल करते हैं काफी। टॉगल अफेक्ट भाई इस वजह से डाला कि जब हम इनपुट फील्ड पे कुछ सर्च करेंगे, फॉर एग्जांपल शामिर लिखा हुआ है या फिर कोई भी और दूसरा चीज लिखी हुई होती, तो हम जब इनपुट फील्ड से उसको सर्च करेंगे तो सिर्फ वो फील्ड आए हमारे पास जो मैच हो रही है हमारी इनपुट फील्ड से, सिर्फ वही टी आर आए हमारे पास, बाकी टी आर हाइड हो जाएं। उसके लिए हमने क्या लगा दिया भाई, डॉट टॉगल का इफेक्ट। तो टॉगल का इफेक्ट ये करेगा, टॉगल का मेथड जो है वो ये करेगा कि बाकी सारी जितने भी टी आर होंगे ना हमारी टेबल के अंदर उन सबको हाइड कर देगा, उनका डिस्प्ले नन कर देगा उनके। तो वो डिस्प्ले नन हो जाएंगे जिसकी वजह से हमें वो बाकी के शो नहीं होंगे, सिर्फ वही शो होगा जिसका हमारी इनपुट फील्ड से टेक्स्ट मैच हो रहा होगा। सही है। टॉगल लगाया और टॉगल के अंदर वापस से हमारे डॉलर साइन आ जाएंगे और डॉलर साइन के अंदर वापस से जो है वो हमारे दिस बन जाएगा और दिस के बाद जो है वो डॉट आ जाएगा, दिस के बाद जो है वो टेक्स्ट। और टेक्स्ट के अंदर मतलब हम लोग बता रहे हैं उसको कि भाई हमारी जो बॉडी है जो टीआर है, टीआर को एक्सेस करो और टीआर के अंदर जो टेक्स्ट है सही है उसको एक्सेस करो। और टेक्स्ट को हमें क्या बनाना है, टू लोअर केस बनाना है। सही है। टू लोअर केस क्यों बनाना है भाई, लोअर केस इस वजह से बनाना है, एक मिनट ये लोकल लोअर केस क्या हो गया, एक मिनट। टू लोअर केस इस वजह से बनाना है कि जब हम इनपुट, देखो यहाँ पे भी मैंने लोअर केस इंसर्ट करवाया और यहाँ पे भी मैंने लोअर केस इंसर्ट करवाया। और क्यों करवाया ये मैंने इस वजह से कराया कि जब इनपुट फील्ड में हम कोई जैसे शामिर खान मैंने एस कैपिटल रखा हुआ है, लेकिन अगर मैं इनपुट फील्ड के अंदर अगर लोअर केस भी डालूं, मतलब एस को कैपिटल ना रखूं, सही है, स्मॉल लेटर्स में ही रहने दूं, तब भी वो इनपुट फील्ड हमारी सर्च कर ले। तो इसलिए मैंने डॉट टू लोअर केस इंसर्ट करवा दिया ताकि हमारा जो टेक्स्ट है जब हम सर्च करें तो वो केस इनसेंसिटिव बन जाए। सही है। तो डॉट टू लोअर केस कर दिया। सही है। डॉट टू लोअर केस के बाद डॉट टू लोअर केस भी हमारे पास एक प्री डिफाइंड मेथड है, तो ये जाहिर सी बात है ब्रैकेट आएंगे इसके साथ। और डॉट इंडेक्स ऑफ। सही है। डॉट इंडेक्स ऑफ क्या है ये मैं अभी आप लोगों को सही तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। और इसके अंदर मैंने क्या वैल्यू इंसर्ट करवा दी, सिंपल वैल्यू का वेरिएबल, और इसको मैंने बराबर कर दिया -1 के। अच्छा, अब जरा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिएगा। इंडेक्स ऑफ जो है ना, इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, ये सर्च करेगा कि जब जैसे ही मैंने इनपुट फील्ड में कुछ वैल्यू डाली ना, कुछ स्ट्रिंग डाला, तो वो जितने भी टेबल दूंगी नीचे से मैच करना स्टार्ट कर देगा कि यार अच्छा ये वाला स्ट्रिंग इससे मैच हो रहा है इनपुट फील्ड से, ये वाला मैच नहीं हो रहा है, ये वाला मैच हो रहा है, ये वाला मैच नहीं हो रहा है। तो जो मैच होता रहेगा वो उसको ऊपर शो करवाता रहेगा। और टॉगल टॉगल क्या करेगा, उसको बाकियों को जो मैच नहीं हो रहे होंगे उसको हाइड करवाता जाएगा। ये हो रहा है बेसिकली इसके पीछे। सही है। अब वैल्यू, ये जो वैल्यू का मैंने वेरिएबल डाला है ये कौन सा वेरिएबल है भाई, बल्कि मैंने इधर पहले वैल्यू, चलो उसको पैटर्न कर लो ना यार, दफा करो। इसको मैंने कर लिया पैटर्न। सही है। अब ये पैटर्न क्या है, ये पैटर्न वो पैटर्न है जो हमने इनपुट फील्ड से सर्च किया। सही है। तो इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, जो माय बॉडी के अंदर जितने भी टीआर हैं उनको मैच करेगा, किससे, पैटर्न से। पैटर्न यानी कि हमारी इनपुट फील्ड के अंदर जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे तो वो इन दोनों को मैच करेगा, जितना मैच होता जाएगा तो वो उसको वो स्क्रीन पे शो करवा देगा, और बाकियों को टॉगल क्या कर देगा, डिस्प्ले नन कर देगा, जिसकी वजह से वो शो ही नहीं होंगे हमारे पास। तो ये सारा सीन पार्ट चला हुआ आ रहा है हमारे इस बूटस्ट्रैप के अंदर। सही है। तो उसको जो है वो एग्जीक्यूट करवा लेते हैं, अब देख लेते हैं कि भाई क्या चक्कर है इसका, क्या चक्कर नहीं है, ये आउटपुट पे आता भी है कि नहीं आता है। इसको मैंने कंट्रोल एस किया, कॉपी बात करी, जैसे ही मैंने पेस्ट किया इसको तो हमारे पास जो है वो कुछ इस तरीके का आउटपुट आ रहा है। सही है। मैं सर्च में लिख देता हूँ अब जाके, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा अहमद,
तो ये देख रहे हैं मैंने सिर्फ अभी तक हम लिखा है और हमाद का डाटा हमारे पास यहाँ पे शो हो गया। सही है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको लिख देता हूँ अली। सही है। तो इधर मुझे अली का जो है वो डाटा शो हो गया। तो अब ये देख रहे हैं कि अली जो है यहाँ पे कैपिटल है और यहाँ पे मैं स्मॉल लिख रहा हूँ, वो तब भी शो करवा रहा है, इसी वजह से कि हमने लोअर केस का प्री डिफाइंड मेथड यूज किया था। सही है। और अगर जो है वो कुछ मैच ना करा, कुछ मैच ही ना करा, जैसे मैंने लिख दिया हाय। सही है। नहीं, इसको कर देते हैं, चलो हेलो, कुछ भी शो नहीं हुआ। तो इस वजह से उसने अपना सिर्फ टी हेड ही शो करवाया रखा हमें, और कुछ भी शो नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि जब भी कुछ शो नहीं होता तो ये मैंने ग्रेटर देन -1 इस वजह से रखा है कि जो हमारा क्या कहते हैं इंडेक्स ऑफ होता है ना, इंडेक्स ऑफ का जो प्री डिफाइंड मेथड है, ये क्या करता है, जब कुछ भी शो नहीं होता ना तो ये आउटपुट पे शो करवा देता है -1, बस -1। तो मैंने इसको ग्रेटर देन का साइन से ये शो करवा दी, ये बना दिया मैंने कि भाई तुम कुछ भी ना शो करवाना, -1 भी शो ना करवाना, बस जो हमारा टी हेड होगा ना, बस वही शो हो जो पहले से मौजूद है, जो हमेशा मौजूद रहेगा, बस वही मौजूद रहे। सही है। और उसके अलावा कुछ भी मौजूद ना रहे। सही है। तो ये सब जो था, ये मैंने आप लोगों को इसकी कोडिंग वगैरह समझा दी, एक्सप्लेन कर दी। और हमारा कोड भी जो है वो वीआईपी चल रहा है, इसमें कोई मसला नहीं आ रहा है। सही है। सो आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो मेरी बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, गुड नाइट, हाफिज़, गॉड ब्लेस यू।